ये आपका है और ये आपसे जुड़ा हुआ है। जब हमारी दिल्ली की सरकार थी, हमने आपके लिए 2-3 ऐतिहासिक काम किए थे। सबसे बड़ा काम आदिवासी बिल, पैसा कानून। इस बिल के माध्यम से आपका जल, आपका जमीन, आपका जंगल, इन चीजों का हक आपको देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। आदिवासी बिल में साफ लिखा है, आदिवासियों को उनकी जमीन वापस देनी है। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में यह काम शुरू हो गया है। आपने सुना होगा, टाटा की फैक्ट्री बननी थी, हमने वहां साफ लिख दिया था जमीन अधिग्रहण कानून में, आदिवासियों को, किसानों को मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। आदिवासियों से पूछे बिना, किसानों से पूछे बिना उनकी जमीन नहीं ली जाएगी। और अगर जमीन ली गई, अगर आदिवासियों ने अपनी जमीन दी, तो अगर 5 साल के अंदर उस जमीन पर फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं बनाई गई, तो वो जमीन सीधी आदिवासियों को, किसानों को वापस दी जाएगी। हमने उदाहरण बना दिया, टाटा की फैक्ट्री बननी थी, टाटा की फैक्ट्री बननी थी, हजारों करोड़ रुपए की कंपनी है, 5 साल में फैक्ट्री नहीं बनी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने टाटा फैक्ट्री की जो जमीन थी, आदिवासियों को वापस दे दी। तो आप एक बात अच्छी तरह समझिए, नवीन पटनायक जी और बीजेपी आपसे आपकी जमीन छीनना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल, निरंजन पटनायक जी और इसा का हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता आदिवासियों की जमीन की रक्षा करेगा। और आपका जो हक है, चाहे वो जल हो, चाहे वो आपकी जमीन हो, चाहे वो आपका जंगल हो, उस हक की रक्षा करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। न्यामगिरी में लड़ाई हुई, मैं वहां गया, आपको याद होना चाहिए, आपके साथ में खड़ा हुआ और जो आपका था उसकी रक्षा करके हमने आपको दी। और अब हमने आपको मनरेगा दिया, नरेंद्र मोदी जी ने उसको खत्म किया। आदिवासी बिल दिया, उसको खत्म किया। सूचना का अधिकार दिया, उसको खत्म किया। जो भी हमने आपको दिया था, आपकी मदद के लिए दिया था, उसको खत्म करा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंटरनेशनल न्यूज बनती है, 10 दिन मांझी जी अपनी बीवी की लाश को वापस ले जाने में लगाते हैं। चीफ मिनिस्टर ने एक शब्द बोला, चीफ मिनिस्टर ने माफी मांगी, उन्होंने आपसे कहा कि हां यह गलत काम हुआ है। 10 दिन के लिए ओडिशा की सरकार आदिवासी व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं दे सकती, उनकी मदद नहीं कर सकती। किस प्रकार का प्रदेश है ये? तो आपसे सिर्फ छीनने का काम किया है। आदिवासी युवा हरियाणा, कर्नाटक,
इन सब प्रदेशों में आप चले जाइए, उड़ीसा में आपको रोजगार नहीं मिल सकता है। उड़ीसा में सिर्फ आपकी जमीन छीनी जा सकती है, आपका जंगल आपसे लिया जा सकता है और आपका पानी छीन कर किसी और को दिया जा सकता है, मगर आपको रोजगार नहीं मिल सकता इस प्रदेश में। आप रोजगार चाहते हो, आपको बाकी प्रदेशों में आप अपने युवाओं को भेजना पड़ता है। आदिवासियों को शिक्षा चाहिए, आपको यहां कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं दी जा सकती। लाखों रुपए जेब में से निकालकर आप पहले अमीर लोगों को दो, फिर आपके बच्चे कॉलेज में जा सकते हैं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, ऐसा उड़ीसा हमें नहीं चाहिए। आदिवासियों को, उड़ीसा की गरीब जनता को शिक्षा मिलनी चाहिए। आपको भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जगह मिलनी चाहिए। आपके माता पिताओं का भी इलाज होना चाहिए अच्छे से अच्छे अस्पतालों में। ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा उड़ीसा हम आपके साथ बनाना चाहते हैं, मिलकर आपके साथ बनाना चाहते हैं। और अब हमने एक ऐतिहासिक निर्णय ले लिया है। मनरेगा से आपको फायदा हुआ, मगर मनरेगा से भी बड़ा निर्णय हमने ले लिया है। 5-6 महीने से कांग्रेस पार्टी इस पर काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा देश के किसानों को वो 17 रुपए देंगे। हमने कहा कि देश के हर गरीब व्यक्ति को, चाहे वो उड़ीसा में हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसी भी प्रदेश में हो, साउथ इंडिया में हो, नॉर्थ इंडिया में हो, ईस्ट इंडिया में हो, वेस्ट इंडिया में हो, सेंट्रल इंडिया में हो, कांग्रेस पार्टी गारंटी करके कहती है कि कम से कम आमदनी, मिनिमम इनकम हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी दे के दिखा देगी। मतलब कम से कम आमदनी हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में